नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जयंत शर्मा, आपका होस्ट और आपका दोस्त 19 जनवरी सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आया हूं। एमपीएसआई का जो महासंग्राम अभी चल रहा है, जानेंगे स्टूडेंट से किस तरीके का पेपर है और किस तरीके के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। क्या हिस्ट्री में अभी भी वैसे ही सवाल आ रहे हैं, क्या मैथ्स और रीजनिंग में अभी भी कम कम सवाल आ रहे हैं, या कोई किसी तरीके के बदलाव की स्थिति है। क्या करंट अफेयर आज भी अपने पाँव जो है वो पसारे हुए हैं, क्या कोई और किसी तरीके के चेंजेस देखने को मिलेंगे, और जानते हैं स्टूडेंट से कुछ ही देर में। क्या नाम है आपका? खुशबू सोनी। आपका? मधु शर्मा। अभी तक जिस तरीके का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसमें कोई बदलाव की स्थितियाँ नज़र आ रही हैं कि सिमिलर ही है? पैटर्न वगैरह सब सिमिलर है, लेवल सब सिमिलर है? जैसा आ रहा है वैसे ही सिमिलर है, उसी के हिसाब से पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि सब्जेक्ट वाइज में बात कर लेता हूँ, आपका सबसे अच्छा आज किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस रहा? और सिविक्स में तो खैर पूछा नहीं, पॉलिटी का जो पार्ट था उसमें अच्छा रहा है, और रीजनिंग। पॉलिटी की मैं बात कर लेता हूँ। पॉलिटी के सवाल बताइए कहाँ कहाँ से आए, अनुच्छेद वगैरह, या कहाँ कहाँ से, या जो भी आपको पॉलिटी के बारे में वहाँ से। 68 से आया था, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो जो मतलब फॉलो करती है, तो वो संविधान को क्या कहलाती है। जैसे संशोधन हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं। संविधान हमारा लचीला है, कठोर है, या लचीला है, आधा मिश्रित है, ऐसा। ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था, जो लोकसभा होती है, राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियां हैं भंग करने की, स्थगन करने की, स्थगन अवसान करने की, सत्रह वो आहवन करने की, समन बोलते हैं जिसको। और एक था राष्ट्रपति इनमें से जो सभाएं होती हैं ना, मतलब ये, हाँ, जो सत्र बैठते हैं संसद के, वो कितने समय के ड्यूरेशन में बैठ सकते हैं, लगभग कितना गैप होना चाहिए उनमें। और एक ये आया था कि राज्यसभा और संघ सभा को किस राज्य से लिया गया है। हाँ, भारत एक संघ है। ये किस कंट्री के उससे लिया गया है? अमेरिका से, यूएसए, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और कनाडा, ये 4 ऑप्शन थे। इसके अलावा और कुछ याद है पॉलिटी में? इतना ही आया कि थोड़ा बहुत और कुछ होगा? पॉलिटी कितने सवाल थे? 8 से 10 सवाल लगभग। 7-8, हाँ, मान सकते हैं। सेकंड नंबर पे कौन सा अच्छा गया आपका? मैं आपसे वही पूछता चलूंगा जो जो आपके अच्छे रीजनिंग गए। अच्छा था। कितने सवाल थे रीजनिंग में? रीजनिंग के कम से कम 5-6 सवाल थे। चैप्टर के नाम बताइए। अरेंजमेंट था, सिटिंग अरेंजमेंट, और जो कोडिंग डिकोडिंग डे वाइज आ रही है जो, वो थी, और पजल थी, और क्या बोलते हैं, एक आकृति वाले जो सवाल आते हैं वो थे। और ये नंबर सीरीज टाइप में कोई सवाल है? नंबर सीरीज के आए थे, जैसे कि 2 या 3 क्वेश्चन थे उसके। इजी थे सब? हाँ जी। मैथ के क्या हाल रहे थे? मैथ्स के 2 या 3 क्वेश्चन थे, उसमें से सिर्फ एक ही नहीं आ पाया है। उसमें कुछ तो भी उसने वैल्यू दे रखी थी, शर्ट और कुछ तो भी, हाँ, तो उसमें क्या है, साड़ी और 4 शर्ट का मूल्य 1600 है, और एक साड़ी और 6 शर्ट का मूल्य भी सेम उसी रेट में है, और 12 शर्ट का मूल्य क्या होगा ये पूछा था। ऑप्शन थे 1000, 1200, 2400, 2800, ऐसा कुछ। बस अच्छा, इसके अलावा जैसे कि मैं बात कर लूँ जियोग्राफी की, जियोग्राफी से लगभग कितने सवाल थे और कहाँ कहाँ से थे? ज्योग्राफी से कम 7 से 8 सवाल थे। एक तो था जो क्या बोलते हैं, लद्दाख में कोई तो भी एक बैल होती, बैल की प्रजाति पाई जाती है, उसका, हाँ, उसका वेट कितना है। बेल का वजन पूछ लिया? क्या बताएंगे, क्या हम बात क्या है। बोलेंगे वहाँ पे। और एक आया था हुबलू गिब्बन, जो पाया जाता है, वो प्रजाति किन वन क्षेत्रों में पाई जाती है? पश्चिमी में, पूर्वी में, और उत्तर पश्चिमी में, और या फिर साउथ में। एक क्वेश्चन ये पूछा, भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये क्वेश्चन भी पूछा था। भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर नहीं है, उन्होंने पूछा था किन नदियों के तट पे अवस्थित है। ये खनन वगैरह, धातु वगैरह से रिलेटेड कोई सवाल कि कहाँ पे ये ज़्यादा पाई जाती है? हिस्ट्री में मर्ज कर लो इसको। जीतल जो था ना सिक्का, मध्यकालीन इतिहास में, उससे रिलेटेड प्रश्न था ये, उसको आप उस हिस्ट्री में ले सकते हैं हम उसको। अच्छा, इसके अलावा ज्योग्राफी में और कोई सवाल याद आ रहे हैं थोड़े बहुत? एक मेरा गांव मेरी धरोहर भारत में किस वर्ष आया था, ये वाला आया था। और एक और NHAI की स्थापना कब की गई थी। नेशनल हाईवे की जो इस्टेब्लिश कब हुआ था, उसका वो आया था। अच्छा, इसके अलावा RI कुछ क्वेश्चन आया था, करंट वो भी अफेयर्स में थे ये सारे। दिसंबर कि सबमिट हुई थी ना, 68वीं सबमिट हुई थी जो, तो उसमें मतलब क्या किया गया था, एक ये बॉम्बे में है ना टर्मिनल, क्या बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, उससे रिलेटेड एक सबमिट हुई थी, तो वो किस बेस पर हुई थी, इससे रिलेटेड प्रश्न आया था एक, 2025 दिसंबर, सारा सब कुछ। अच्छा, इसके अलावा हिस्ट्री की बात कर लूँ तो हिस्ट्री में कहाँ से कितने क्या सवाल थे? और मिलाने वाला क्वेश्चन। हिस्ट्री में जोड़ियाँ टाइप की आई हुई थी, जैसे अबुल फजल है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, मेरे अकॉर्डिंग तो PCS या UPSC वालों लेवल के हैं, कि अबुल फजल जो था वो
उसको मिलान करना था कि अकबर के उसमें उसका क्या मतलब क्या योगदान था। नवरत्न में तो था वो, लेकिन उसका योगदान किस वे उसमें था। और एक बदायूं का नाम आया था, ये किस लिए प्रसिद्ध रहे हैं वो जोड़ी मिलाने में। और एक निज़ामुद्दीन अहमद, और एक और था एक नाम और था, वो मुझे अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा। और एक सेम जोड़ी ऐसी आई थी, चैतन्य महाप्रभु और क्या बोलते हैं जो भी ये हाँ गुरु नानक जी, क्योंकि ये गुरु ग्रंथ साहिब का वो था, ये जोड़ी मिलानी थी इनकी, इससे रिलेटेड आया था। और हिस्ट्री से था ये जीतल वाला, मैंने आपको बता दिया। सर और बाकी करंट था 2025। करेंट बताइए, करेंट के कहाँ से थे? करेंट के अच्छे सवाल थे। कंप्यूटर ने क्या मतलब मैंने तो उड़ा दिया, दिमाग भी खराब ही कर दिया। मैं तो वन लाइन फैक्ट, क्योंकि कंप्यूटर मेरा जोन नहीं है, तो मैं तो वन लाइन फैक्ट याद करे हुए थे मैंने। वो थी डेप्थ में, जैसे मॉलवेयर होता है। अब ये तो टेक्निकल के लोग इन लोग को पता होगी। अब जैसे कोई चीज़ है, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं हम, वो जैसे वायरस हाइड करके आ जाता है एप्लीकेशन के साथ, तो मतलब उसको क्या कहते हैं ऐसा करके। और एक था जो MS वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था, ईथरनेट, और ये क्या होते हैं वायरलेस ईथरनेट वगैरह, ये सिस्टम होता है ना, मॉड्यूलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मॉडेम कुछ बोलते हैं ना, कनेक्ट करता है ईथरनेट वगैरह को, जो कनेक्ट करता है। और MS एक्सेल में था जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वो जो होती है ना, उनको मतलब क्या बोलते हैं, सेल का ऐसा कुछ तो नहीं था, लेकिन उनको बोलते क्या है, कुछ डेप्थ में थे वो प्रश्न उनके। और साइंस में बॉटनी और फिजिक्स के क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री थी? कितने के सवाल थे साइंस से? पीरियोडिक टेबल से सवाल था। जो साइंस के होंगे 10-12 सेकंड नंबर की जो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम वाली जो लाइन है, उसमें ऑप्शन थे बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। इनमें से जो कार्बन जो इलेक्ट्रॉन की जो बंधुता है ना, उसकी स्थिरता को कौन, मतलब इनमें से कौन बैलेंस करके ऐसा कुछ रिलेटेड था। एक पोटेशियम परमैंगनेट वाला आया था, उसका रंग बैंगनी हो जाता है, ये वाला क्वेश्चन भी आया था, किसके कारण हो जाता है इसका रंग बैंगनी। और इसके अलावा और कुछ याद आ रहा? हिंदी और इंग्लिश के क्या हाल रहे? साइंस में आया था उससे वनस्पति से आया था, प्रजनन वाला। तो जो उसमें ऑप्शन में थे 12मासी फूल और द्विवार्षिक फूल जो होते हैं, उनमें जीर्ण और प्रजनन ये मतलब ईयरली वाइज होता है या मतलब किस बेस पर होता है। मैं इंग्लिश और हिंदी के क्या हाल रहे? हिंदी का मैं क्या बोलूँ आपको, वर्णमाला से क्वेश्चन तो था, लेकिन क्वेश्चन था क ख ग वाला, गा वर्ग क्षेत्र किस श्रेणी उसमें आता है। ऑप्शन थे महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब और एक पूर्वी क्षेत्र, और एक धर्मेंद्र जो अभी ख़त्म हो चुके हैं एक्टर, वो MLA किससे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी सांसद किससे हैं, कौन से क्षेत्र से हैं। और मैं पता नहीं था, तो हमने तो पंजाब लगा दी, जो उनकी जन्मभूमि थी, उसी से वही लगाया है। चलिए, जिन स्टूडेंट का कल शिफ्ट में एग्ज़ाम है, उनके लिए कोई छोटी सी सलाह देना चाहेंगे? केमिस्ट्री की थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल की जो इलेक्ट्रॉन की वो है, वो उनको थोड़ा सा देख लो। सर मेरा भी यही कहना है कि करंट अफेयर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, बस कम से कम अगस्त से दिसंबर तक का टोटली। और हिंदी थोड़ा पढ़ ले, वर्ड वगैरह, क्योंकि ये विलोम पर्यायवाची कुछ नहीं पूछ रहा, बस वर्ड कहाँ से कहाँ आता है, मुंह बंद करने से मुंह खोलने से कैसा वर्ड निकलता है, ये पूछ रहा है। थोड़ा सा डेप्थ में पूछा जा रहा है पूरा। पेपर थोड़ा सा डिप्लोमेटिक है, अगर कोई जैसा अच्छा मतलब मैराथन वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए सही है। चलिए मैम, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, मिलते हैं स्टूडेंट से। क्या नाम मैम आपका? वर्षा गौतम। वर्षा जी, कहाँ से हैं आप? मैं इंदौर से ही हूँ। कैसा गया आपका एग्ज़ाम? पेपर तो डिसेंट गया है, पेपर है बहुत इजी, मुझे तो बहुत इजी लगा पर्सनली, बट इंग्लिश में मैंने नहीं पढ़ा था तो इंग्लिश थोड़ा टफ था। बाकी पेपर बहुत इजी है, मुझे लगता है जो पढ़ता है उसके लिए इजी है। कुछ भी ऐसा चेंज नहीं लगा? चलो सब्जेक्ट वाइज मैं आपसे बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर 2025 का जो दिसंबर और जो नवंबर का पूछा जा रहा था, तो क्या वही सिमिलर वो रिसेंट वाला ही पूछा गया है जो अभी तक पूछ रहे थे। अप्रॉक्स कितने क्या क्वेश्चन आए करंट अफेयर से? करंट के 5, 6, 7, 8 तक तो थे। कुछ बता पाएंगे कहाँ से क्या आ रहा है, समिट वगैरह या? इतना तो मुझे याद ही नहीं है, अभी जस्ट आई हूँ तो मेरा दिमाग भी नहीं चल रहा है, तो थोड़ा ही था कि हाँ 2025 के जो समिट वगैरह हुए हैं, इतना यही पूछा था बस। अच्छा, लेवल कैसा आ रहा है? जैसे कि जो लेवल तो इजी आ रहा है, नहीं जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत इजी लेवल, मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है या ये तो कभी देखा ही नहीं है, जो भी किया मैं मेरी गलती से ही गलत करके आई हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। कितना टाइम हो गया आपको प्रिपरेशन करते करते?
टाइम तो हो गया है, बहुत 3-4 ईयर तो हो गए हैं, बाकी जेन्युइनली अगर देखा जाए अच्छी मतलब लाइक अच्छे से प्रिपरेशन करना तो 2 साल से ही थोड़ा नंबर आने लगे हैं एग्ज़ाम्स में। कैसा गया आपका एग्ज़ाम? ठीक था पेपर तो, हाँ किस तरीके का लेवल आ रहा है अभी? मॉडरेट आ रहा है, थोड़ा सा इजी आ रहा है कि कहीं कहीं टफ आपको देखने को मिल रहा है? करंट अफेयर्स टफ था और इंग्लिश भी थोड़ा लगा, बाकी तो सब इजी था। करंट अफेयर के कितने का सवाल थे लगभग? करंट अफेयर्स के ज़्यादा क्वेश्चन थे और इंग्लिश के भी ज़्यादा थे। करंट अफेयर में सवाल कहाँ कहाँ से आए, बता पाएंगे थोड़ा सा? करंट अफेयर्स में सबमिट, सम्मेलन, फिर मतलब स्वर्ण पदक किसने जीता था एक, वो उसमें और स्वर्ण पदक का आया था, और करंट अफेयर्स चलिए, साइंस के क्या हाल रहा है? साइंस ने बेहाल तो नहीं किया कि बिल्कुल? केमिस्ट्री का आया था एक क्वेश्चन, और बॉटनी से आया था, जैसे मूल रूट होती है, मतलब कौन सा भाग जो होता है उसमें था, मतलब हेयर कहाँ से आते मूल रूट में, वो वाला था। फिर बॉटनी हो गया, जूलॉजी से कोई क्वेश्चन नहीं था। फिजिक्स और केमिस्ट्री से? क्वेश्चन फिजिक्स में बल आघूर्ण पे था, और वो चुंबक का था, चुंबक से रिलेटेड कौन सा बल, और एक वो वाला क्वेश्चन था प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो, लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध बढ़ेगा कि तार की लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? अच्छा, इसके अलावा जैसे कि यदि मैं आपसे पूछूं कि जो फिजिक्स है और जो केमिस्ट्री है उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह तो नहीं पूछे जा रहे हैं? न्यूमेरिकल्स नहीं थे। मैं केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन बताती हूँ, उसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछी थी सेकेंड रो की, उसमें कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये था, तो उसमें पूछा था कि किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होगी, ये क्वेश्चन पूछा था। और क्वेश्चन साइंस में जैसे कि साइंस में मैम मुझे आप ये बात बताइए कि जैसे कि फर्स्ट लेयर होता है कि भैया जो सवाल हैं वो बिल्कुल फर्स्ट लेयर मतलब कि भाई वन लाइनर, और थोड़ा सा डीप में जाए तो थ्योरी बेस्ड सवाल आते हैं, तो किस तरीके के सवाल आ रहे हैं अभी? आउटर ही था, जैसे हिंदी का भी क्वेश्चन आए तो हिंदी भी इजी था, उसमें वो पूछा था हिंदी में द्विगुण का पूछा था, जिसमें श्र और ग्र आता है, उसका मतलब आंसर उसका पता था, मैं पढ़ के गई थी वो वाला। और हिंदी में मैं तो इंग्लिश और करंट अफेयर्स में चला गया, और रीजनिंग भी पढ़ा था मैंने, रीजनिंग इजी था, उसमें सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह, मतलब सारे जो नंबर कितने हिंदी की पहले बात कर लेते हैं, हिंदी में कितने का सवाल थे टोटल? हिंदी के भी कम ही क्वेश्चन थे, 10 से 8 क्वेश्चन होंगे हिंदी के। कुछ चैप्टर के नाम बता दीजिए, चैप्टर के नाम बता दीजिए कहाँ कहाँ से थे? व्याकरण थी, वर्णमाला, भाषा, और उसमें एक ये क्वेश्चन था भाषा से कि 1976 में कितनी राजभाषा थी, एक वो क्वेश्चन पूछा था। और भाषा थी, वर्णमाला थे, और ग वर्ग में क्या आता है, फिर एक पूछा था ग वर्ग के 2 क्वेश्चन थे, ऑप्शन अलग अलग थे, एक में उत्तर पूर्वी वो समझ नहीं आया वर्ग क्या होते, बाकी ग वर्ग पूछा था, 2 क्वेश्चन थे पर ऑप्शन अलग अलग थे, मतलब किस क्षेत्र में आता है ग वर्ग। और हिंदी के क्वेश्चन बस यही थे, मतलब 7 से 8 क्वेश्चन, मैथ्स भी कम ही थे, 5 क्वेश्चन। कितने सब कहाँ से थे मैथ्स में? कहाँ से थे सवाल, थोड़ा सा बताएं। में लाभ हानि परसेंटेज का एक क्वेश्चन था, चीनी वाला जो आपने भी पढ़ाया था, 25% की वृद्धि होगी तो उसकी जो खपत होती है वो मतलब कितनी कम करनी पड़ेगी, तो उसका वो था चीनी वाला, लाभ हानि हो गया, ये हो गया। और मैथ्स में चाल वाला पूछा था, हाँ एवरेज कोई क्वेश्चन नहीं था, बस ये 3 का था, हाँ ये चाल वाला था, दूरी बट्टे समय, ये क्वेश्चन पूछे वगैरह से कोई सवाल ऐसे क्षेत्र में थी, आयत वर्ग वगैरह कुछ भी नहीं था? मैथ्स इजी आ रहा है? मैथ्स इजी आ रहा है? बहुत ईजी है, मैथ्स कैलकुलेशन वगैरह तो नहीं परेशान रहा है? आंसर आ गया। अच्छा, बोर्ड मास वगैरह से सवाल कुछ था ऐसा, सिंप्लीफिकेशन से? नहीं, वो वाला था, अरे क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम के 3 क्वेश्चन, नंबर सीरीज के सवाल होंगे। उसमें क्वेश्चन मार्क दे दिया, जैसे आप विषम पहचानिए या फिर उसके आगे सीरीज में क्या आएगा। हिस्ट्री के क्या हाल रहा है? हिस्ट्री लोगों को बेहाल कर रही है अभी, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत परेशान हो रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल के। नहीं आ रहा उसमें, वो जो ऑप्शन है ना वो ऐसे बनाते हैं कि एक ही में आपको 5-5 हल करने पड़ेंगे, जैसे एक और मतलब 3 दे दिया आपने, फिर उसमें ऑप्शन में डालेंगे इसका इससे क्या है, जोड़ा बनाओ कर देंगे, तो उसमें एक ही बार में तो लगता है वही सारे गलत हो रहे हैं, उसके मतलब पद्यांश बना के उसके ए बी सही, मतलब ऑप्शन ऐसे देते कि इकट्ठा आंसर हो, इसलिए कंफ्यूजन होता है कि इसका क्या होगा उसका क्या होगा जोड़े बनाने में। तो कितने क्या सवाल थे हिस्ट्री से? कितने सवाल थे टोटल? हिस्ट्री से भी 10-12 क्वेश्चन होंगे। थोड़ा बहुत कुछ याद आ रहा हो तो बताइए ना। अच्छा हिंदी में हिस्ट्री में कुछ याद आ रहा हो तो बताइए। हिस्ट्री का बता रही हूँ ना मैं, अकबर से था,
अकबर मतलब सबके नाम थे, उन्होंने क्या क्या कार्य करे उससे जोड़ा हुआ। और हिस्ट्री में बताऊँ, हिस्ट्री का क्वेश्चन एक था जिटिल, जिटिल को क्या बोलते हैं, तो उसमें ऑप्शन था जैसे खेल बोला हो या फिर ऑप्शन खेल था। और जैसे खाद्यान्न है, मतलब खाने की वस्तु है, मतलब ये पूछा था कि जटिल का अर्थ क्या होता है। ज्योग्राफी के क्या हाल रहे? ज्योग्राफी में जैसे कि खनन और धातुओं से रिलेटेड सवाल अभी ज्योग्राफी में पूछे वो जा रहे पूछा हैं। था, मतलब नदी नहीं, वो मिट्टी का पूछा था कि मतलब किससे आपका अपर्दन होगा, वन कटाई या वो नुकसान होगा। एक ये पूछा था, वायुमंडल से पूछा था, वायुमंडल में पूछा था। फिर सिविक्स और के नाम पे चंद्रमा से रिलेटेड पूछा था कि पृथ्वी, मतलब पृथ्वी और चंद्रमा का जो चक्कर लगाते हैं उसमें बल का चक्कर कम क्यों हो जाता है, तो उसका रीजन सिविक्स के नाम पे जो पॉलिटी पूछ रहा है, पॉलिटी में अनुच्छेद वगैरह कुछ भी अमेंडमेंट वगैरह कुछ। अनुच्छेद तो पूछा था। राष्ट्रपति से 2 क्वेश्चन आए थे। राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति को क्या अधिकार नहीं है वो पूछा था। एक स्थगन भंग ये सब दिया था, और उसी को जोड़ के उसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन एक जैसे बनाए थे। एक राष्ट्रपति को क्या अधिकार नहीं है और राष्ट्रपति को क्या अधिकार है, ये 2 एक जैसे पूछे थे। और पॉलिटी में और लोकपाल का पूछा था शायद, लोकपाल वगैरह। हाँ, राष्ट्रपति पे 2 क्वेश्चन थे। और क्या पूछा, अच्छा, इसके अलावा कंप्यूटर के क्या हाल रहे? कंप्यूटर में लगभग कितने सवाल थे? कंप्यूटर में भी ओके ओके थे, उसमें भी 8 10 12 क्वेश्चन हो। मतलब एवरेज 10-12 सवाल थे। आपके क्या मार्क्स रहे? एक का ज्यादा हो ऐसा कुछ नहीं, आपके आपके क्या मार्क्स रहे? के भी काम मेरे 47 थे। हाँ, अच्छा, maths, reasoning और वाले शायद ज़्यादा और किसी के आपसे ज़्यादा मार्क्स सपोज कोई हो। हाईएस्ट? आसपास तो सबके 40 50 बस ऐसे ही थे, किसी का ज़्यादा तो नहीं सुनने में। मेरे आसपास तो नहीं थे किसी के ज़्यादा। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।